प्रधानमंत्री मोदी का सोमवार को एमपी दौरा है। पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी के भोपाल दौरे को लेकर अधिकारियों की नजर सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई गई है। हजारों की संख्या में पीएम मोदी की सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे। एक तो शिवराज सरकार लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है, तो वे कुछ जनप्रतिनिधि की मंशा पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मामला सिवनी जिले से, जहां कंसोर जनपद पंचायत की सारसडोल ग्राम पंचायत के सरपंच ने लाडली बहना योजना का फॉर्म जमा करने आई रश्मि घोसले का आवेदन ही फाड़कर फेंक दिया। बैरसिया में 30 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस की प्रबल दावेदार आशा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने बैरसिया नगर के अलावा लालरिया गांव में जनसंपर्क किया। कांग्रेस नेता ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। भोपाल में 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने जानकारी दी और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जानकारी दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा तो एक एक्सपोज यात्रा बन गई है, बल्कि आक्रोश तो जनता में कांग्रेस के प्रति देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। या पीडीएस राशन में दुकान में अनाज की हेराफेरी की जा रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक गणपति नाका थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में ये गड़बड़ी हुई है। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। विदिशा जिले में जल्दी ही जन आक्रोश यात्रा प्रवेश कर रही है। इसके बाद यात्रा अलग अलग विधानसभा से होकर 1 अक्टूबर को विदिशा पहुंचेगी। इस दौरान एक आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा। यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। भोपाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीट दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस के भीतर विवाद चल रहा है। कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना और मौजूदा विधायक पीसी शर्मा के बीच टिकट को लेकर शक्ति प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक और संजीव सक्सेना कमलनाथ के आवास पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे। भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना के सपोर्ट में मातृभूमि सेवा संगठन ने पीसीसी चीफ को आवेदन दिया और सीट सक्सेना को देने की मांग की। मातृभूमि सेवा संगठन के सदस्यों ने बताया कि संगठन में 25,000 परिवार है जो सक्सेना के सपोर्ट में है। सिरोंज में दबंगों से गुस्साए मजदूरों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मामला कुरबई स्टेट हाईवे का है। ग्रामीणों ने दबंगों पर दूसरी जगह मजदूरी कर जाने से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी करना उनका स्वतंत्र अधिकार है। देवास में पुलिस ने लापता नाबालिग को बरामद कर लिया। नाबालिग 6 सितंबर से लापता थी और ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नौसराबाद का है। बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बेटी के नहीं मिलने पर पिता ने भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। 3 टीमों ने मिलकर इस केस को सुलझाया। जबलपुर में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नशीली इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला ओमती थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि युवक बाइक पर नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहा है। प्रयागराज में बच्चे का अपहरण करके हत्या करने वाले उसके करीबी ही निकले। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर व्यवसायी के बेटे की उसके ड्राइवर के भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर हत्या कर दी। हत्यारे के कहने पर बच्चा खरगोश देखने के नाम पर उसके साथ जंगल की ओर गया। इस दौरान हत्यारों ने बच्चे के घर पर फोन करके 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। सपा की संगठन समीक्षा बैठक में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार में धर्म विशेष पर जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान सब्र किए बैठा है और सब्र का फल मीठा होता है। यही कारण है कि घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को 42,000 वोटों से जिताया। असंसदीय भाषा को लेकर मचे घमासान के बीच भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया। ब्रजभूषण ने कहा कि 6 बार के सांसद हैं और आज तक उन्होंने लोकसभा में ऐसा नहीं देखा जैसा कि बसपा सांसद करते हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर सदन में राजनाथ सिंह माफी मांग चुके हैं। बस्ती में दंपति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। मामला रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म से आहत होकर पति और पत्नी में ये कदम उठाया। मृतकों के परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। मृतकों के बच्चों ने भी बात की पुष्टि की है। मथुरा कोतवाली और स्वाट टीम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी साइबर कैफे और जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और 3 आरोपियों को धर दबोचा। मुरादाबाद की गागन नदी का जलस्तर बढ़ जाने से चट्टा पुल पानी में चढ़ने लगा है, जो दर्जनों गांव के लोगों के लिए परेशानी बन गया है। बता दें कि मलकदा, चौधरपुर, खदाना, लोदीपुर समेत दर्जनों गांव के लोग इस पुल से पाकबड़ा दिल्ली रोड तक का सफर तय करते हैं। औरैया में झूले छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। मामला बाबरपुर कस्बे का है। तबीयत बिगड़ने पर महिला ने डॉक्टर से इलाज कराया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने मरीज को रेफर कर दिया। महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही क्लिनिक के सामने शव रखकर हंगामा भी किया। खनिज संपदा और स्लेटी चट्टानों के साथ फॉसिल्स को लेकर दुनिया भर में मशहूर सोनभद्र में एक नई खोज हुई। अब यहां 170 करोड़ साल पुरानी ग्लूकोनिक पोटाश युक्त पहाड़ी मिलने का दावा किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विशेषज्ञ प्रोफेसर विभूति राय और उनके शोध छात्रों ने अपने अध्ययन में इसकी पुष्टि की है। विभूति राय ने बताया कि यह क्षेत्र 30,000 साल पहले भी समृद्ध था और यहाँ मनुष्य रहते थे। सुल्तानपुर में भाजयुमो जिला अध्यक्ष चचेरे भाई ने डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि हमने अभी जमीन खरीदी थी जिसके कुछ पैसे बकाए थे और इसी के चलते दबंग ने डॉक्टर की जमकर पिटाई की। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भूपेश सरकार पर 7 लाख आवास नहीं देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। सीएम ने भी बयान पर पलटवार किया और कहा कि जो बजट में प्रावधान था उसी के हिसाब से दिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राहुल गांधी के बिलासपुर दौरे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर संभाग में 24 सीटों पर बीजेपी का सफाया है। कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं तो वही 2 सीट बीएसपी के पास है। सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है। टी.एस. सिंहदेव ने महिलाओं को टिकट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला कमरे के अंदर मरी हुई पाई गई। बहराइच की कोतवाली नानपारा में हुई इस घटना को लेकर परिवार ने महिला की हत्या का शक जताया है। बाद में पहुंची नानपारा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर सोना मांगने का आरोप लगाया। सतना के रामनगर थाना पुलिस ने शांति समिति की बैठक ली। नायब तहसीलदार रोशनलाल रावत, थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की यह बैठक बुलाई थी। इसमें आगामी त्योहारों को लेकर खासतौर से गणेश विसर्जन और ईद को लेकर चर्चा की गई। रामनगर में 15 स्थानों पर गणेश भगवान की मूर्ति विराजमान है। 28 सितंबर को जिसका विसर्जन होना है। उन्नाव में भूमाफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। गैंगस्टर भूमाफिया पर डीएम ने कड़ा एक्शन लेते हुए 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी। भूमाफिया डॉक्टर नसीम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करके उन पर की गई प्लॉटिंग को धराशायी कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में बंधक बनाए गए युवक की पुलिस की तत्परता से जान बची। नागपुर महाराष्ट्र के लाल माटी में युवक को बंधक बनाकर रखा गया था। युवक दरअसल अपनी बुआ के लिए दवाई लेने के लिए नागपुर गया था। हालांकि बुआ की मौत के बाद शख्स वापस लौट रहा था, लेकिन जिनके पास युवक दवाई लेने पहुंचा उन्होंने बंधक बना लिया और पैसे की मांग करने लगे और 2 दिनों तक इन्हें बंधक बनाकर रखा। सुरिया में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव पदयात्रा कर शासन की योजनाओं के बारे में बताएंगे। महामंत्री चुम्बन साहू ने बताया कि राजीव मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में व्यापक काम किए।
वहीं हरदोई में एक शख्स साइबर क्राइम का शिकार हो गया। दरअसल एक शख्स ने दुकान चलाने के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन साइबर ठगों ने शख्स के अकाउंट से ये रकम पार कर दी। इसकी जानकारी लगने के बाद पीड़ित तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठगों ने अकाउंट से 96,800 रुपए निकाल लिए। हरदोई में रविवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सम्मेलन में मिले प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से हर दिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए। हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया। ब्राह्मण महाकुंभ में देश भर के करीब 32 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। ब्राह्मण हितों से जुड़ी 11 मांगों को लेकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तहसीलदार के जरिए ज्ञापन दिया गया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि देश में टारगेट करके ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे प्राचीन दिव्य मंदिर हैं जिनकी भूमियां दानकर्ताओं द्वारा मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज की गई थी। इसे लेकर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने आरोप लगाया कि इन भूमियों को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर वापस मंदिर के नाम दर्ज कराने का बीड़ा उठाया गया। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 350 पाव देशी मसाला शराब जब्त की। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक होंडा शाइन मोटरसाइकिल में 2 प्लास्टिक की बोरियों में अवैध रूप से शराब कैंट क्षेत्र से ओमती क्षेत्र ले जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। झंडियानगर में बाबा रामदेव की शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। हजारों की संख्या में भक्तगण शोभा यात्रा में शामिल हुए। बाबा रामदेव की शोभा यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज और समाज सेवियों ने स्वल्पाहार का स्टॉल लगाया और रैली का स्वागत किया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में विकलांग व्यक्तियों के सामूहिक विवाह का पंजीकरण, बैटरी चलित ट्राइसिकल के लिए 80% विकलांगता वाले व्यक्तियों के फॉर्म और विकलांग पेंशन से लेकर रेलवे यूनिक कार्ड, UIDI कार्ड जैसे तमाम चीजें बनाई गई। कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के उट्ठा गांव में महिला की हत्या कर शव को घर में ही गाड़ दिया गया। मामला कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। मामले के सामने आने बाद ADCP समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। महिला की हत्या के मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र के रामपुर गांव में पहुंचे भाजपा विधायक शशांक वर्मा और ADM संजय कुमार ने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात कर उनको राहत सामग्री बांटी। इस दौरान विधायक ने अग्नि पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर के फट जाने से अचानक आग लगी और करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जल गई, जिनमें रखा सामान बर्बाद हो गया। ललितपुर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से नाबालिग किशोरी, उसका भाई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अचानक खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकल गया और ये हादसा हुआ। सिलेंडर में आग लगने से घायल किशोरी को बचाने की कोशिश में उसका छोटा भाई और पिता भी जख्मी हो गए। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में 5वां गणेशोत्सव के तहत भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर से लंढोर बाजार होते हुए शहीद भगत सिंह चौक तक निकाली गई। गणेश की प्रतिमा को यमुना में विसर्जित करने के लिए भक्तजन वाहनों से ला रहे थे और पूर्व श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में CSP योगेश साहू ने तमाम गुंडे बदमाशों की क्लास लगाई। साथ ही त्योहारों में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि न करने के लिए भी सख्ती से काम करने के लिए कहा। यदि कोई अपराधी किसी प्रकार के अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। सख्ती में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले हसोद ब्लॉक अध्यक्ष समेत कांग्रेसियों ने बेरिकेल पुल के पास विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 5 सालों से बैरिकेड लगाकर बड़े वाहनों पर प्रतिबंध किया गया था, लेकिन भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पहले पुल के बैरिकेड को खोल दिया गया। सुबह लगभग 10 बजे बैरिकेड नहीं मिलने पर कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
सीतापुर नगर पालिका परिषद में तैनात सफाई कर्मचारी बदलू की मौत हो गई। सफाई कर्मचारी के बेटे ने सफाई निरीक्षक पर आरोप लगाए। लंबे समय से सफाई कर्मचारी बीमार था, लेकिन सफाई निरीक्षक हेमंत कुमार ने बदलू को छुट्टी नहीं दी और इलाज नहीं हो पाने के कारण बदलू की मौत हो गई। लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सितारगंज के पास नेशनल हाईवे नंबर 74 पर ग्राम सिसिया के पास डिवाइडर पर जा चढ़ी। इससे यात्रियों से भरी बस पलटी और बस के पलटने से लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सितारगंज ओम प्रकाश सहित सितारगंज पुलिस वहां पहुंची। छिंदवाड़ा जिले की चौराई में माचागोरा बांध से प्रभावित लोगों ने जल सत्याग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने पुनर्वास की मांग की। 4 घंटे के सत्याग्रह के बाद अधिकारियों ने आश्वासन देकर इस जल सत्याग्रह को समाप्त करवाया। ग्रामीणों ने कहा कि पुनर्वास में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। प्रभावित किसानों को नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन अब तक नहीं दी गई। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में संचालित वैवाहिक मैरिज गार्डन की टेंडर प्रक्रिया लंबित पड़ी है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार टेंडर खोलने के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार मेला प्रशासन ने प्रक्रिया को रोक दिया। चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मेला प्राधिकरण द्वारा मेले में संचालित मैरिज गार्डन के टेंडर नहीं खोले जा रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में प्रशासनिक सचिव, जिला उपायुक्त भी शामिल हुए। बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़क, मेरी फसल मेरा ब्यौरा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मंडियों में फसल खरीद समेत महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जबलपुर में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला ओमती थाना क्षेत्र का। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली, युवक बाइक पर नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहा है। घोटेगांव में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की योगाचार्य साध्वी देव आदिति शामिल हुई। साध्वी देव आदिति स्वामी रामदेव बाबा की शिष्या हैं। उन्होंने शिविर में लोगों को योग क्रियाएं बताई। साथ ही बताया कि योग से कैसे स्वस्थ और समृद्ध भारत बन सकता है। झाबुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान कल्याणपुरा की ओर से आ रहे गुजरात पासिंग नंबर के आयसर को रोका तो चालक और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा करके इन दोनों को पकड़ लिया। बालाघाट सिवनी से पूर्व सांसद बौद्ध सिंह भगत ने भले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। कटंगी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध सिंह भगत को कटंगी से टिकट देने का विरोध करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पाक कनेक्शन के पोस्टर लग गए। इसमें कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के अभियान का सॉन्ग भी चला और इस पोस्टर में कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम बताया गया। पोस्टर में इमरान खान के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की फोटो लगाई गई।